हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएन मार्टी क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं मिसेस शर्मा और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पर वो कितना होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह ये सब देखेंगे और उसका यूनिट क्या होता है ये भी हम जानेंगे, उसका डायमेंशंस फार्मूला क्या होता है वो भी जानेंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। किसी दो चार्ज को, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, दो चार्ज हैं और बहुत ही नजदीक रखे गए हैं। ये 2L इनके बीच के डिस्टेंस को माना जाता है। 2L इनके बीच का डिस्टेंस माना जाता है। 2L बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। जैसे कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर आप पानी में घोल देते हो तो जो पानी में टूटने के बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन जितने डिस्टेंसेस पे होते हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होंगे, जितने डिस्टेंसेस पे होते हैं वही उनके बीच का डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस तरह से होता है। अगर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में नहीं पढ़ा है, आप इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में नहीं जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारे पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर मिल जाएंगे और आपको समझने को भी मिलेगा और आप रटने से छुट्टी पा जाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे कुछ भी रटने वाला काम नहीं होता है। चलिए हमारे चैनल के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। हमारे इस चैनल पे डीएन माइटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैथ और फिजिक्स दोनों सिखाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। आप अगर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और आपकी एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी, पॉइंट ए पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट बी पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है जिसे इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग कह रहे हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस एल है, आधा डिस्टेंस एल है, यानी इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2L है। और यहाँ से इनके मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। अब देखिए, अगर एक चार्ज है और यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होगा, सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद फिर इस चार्ज के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा वो देखेंगे। पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो सब हम देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। इस चीज को देखना बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे और आप अगर कॉपी और पेन लेके यहाँ पर बैठते हैं और हमारे साथ साथ नोट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर से इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं हम हमारा टॉपिक क्या है आज का। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। देखिए, अब सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे। उसके बाद माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे। उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। पहला, एक चार्ज की, क्योंकि हमें विभव का जो फार्मूला पता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव का फार्मूला है, ये कुछ इस तरह से है। तो वैद्युत विभव निकालने के लिए हमारे पास दो चीजों की जरूरत है। पहला ये Q और दूसरा R। कांस्टेंट तो आपके पास हमेशा ही रहेगा। कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो इसको छोड़ते हैं। हमारे पास हमें दो चीजों की जरूरत है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए किसी चार्ज की तरह। पहला चार्ज, दूसरा डिस्टेंस। चार्ज से कितना डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, मतलब कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम चाहते हैं वो डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये हो गया चार्ज प्लस क्यू। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है ये बात हमें नहीं पता है। सारा खेल इस ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है उसी को निकालना है। बाकी आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी नेट होगा वो V1
V1 क्या है, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है, और प्लस V माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है। अच्छा, जो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो भी माइनस का ही होगा, तो निगेटिव का ही होता है, पॉजिटिव का नहीं होता है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब देखिए किसी भी, अब चलिए थोड़ा सा और समझ लीजिए, किसी भी द्विध्रुव आघूर्ण के किसी भी कितने पॉइंट्स होते हैं फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब कोई विद्युत द्विध्रुव है, वहां से किसी पॉइंट पर कितने पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है, अनंत अनंत बिंदु। हम चाहते हैं कि अनंत बिंदु मिले। किसी द्विध्रुव के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम अनंत बिंदुओं पर निकालना चाहते हैं, मीन्स किसी एक पॉइंट पर नहीं, चाहे वो यहाँ हो, 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 किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हमें दो चीजों की आवश्यकता है। पहला पहला आर और दूसरा थीटा। क्योंकि अगर देखिए ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, पॉइंट ए और बी, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। अगर मैं यहां से बोलूं कि मैं 3 सेंटीमीटर पर, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री यहां पर निकालना चाहता हूं, तो हमें 3 सेंटीमीटर दूर चलना होगा, मतलब 3 सेंटीमीटर दूर चलना होगा। और इस डायपोल की हॉरिजॉन्टल जो है डायपोल का अनुदिश है, वहां से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमें 3 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, और ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर मैं इस डिस्टेंस को 4 सेंटीमीटर कर दूं, यहाँ 4 कर दूं, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, पहले यहाँ था, पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा, ऐसे ऐसे। हमें अगर थीटा और आर की वैल्यू हम बदलते चले जाएंगे तो हमें इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएगी एक इलेक्ट्रिक डायपोल के बगल में, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 2 पॉइंट लूं, सॉरी, इस मान लीजिए इस डायपोल की पूरी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा हो गया, एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर होता नहीं है किसी भी डायपोल का लेंथ, ठीक है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये बहुत छोटा है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, और जो थीटा है उसकी वैल्यू हमने 0 ले ली। तो थीटा की वैल्यू 0 ली है तो ऐसे ही जाएगा ना हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे, थीटा की वैल्यू 0 ले ली और 4 सेंटीमीटर ऐसे जाएगा, ऐसे 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 यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हो गया। अगर मैं थोड़ा सा एंगल बदल दूं, 10 डिग्री कर दूं, तो यहाँ से ये ऐसा चलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इस तरह से हर एक पॉइंट पर एंगल और आर की वैल्यू हम बदल के इनफाइनाइट पॉइंट्स पा सकते हैं एक डायपोल के और डायपोल के आसपास। चलिए हम आगे की चीजें देखते हैं। अब सीधा हम पॉइंट पर आते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं। हमने आर का इस्तेमाल किया और थीटा का इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, देखिए ये आर है, ये वाला लाइन आर है, और आर का जो एंगल हो रहा है वो मान लीजिए थीटा है, और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है। तो चलिए देखते हैं हम प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। उससे पहले हमें ये डिस्टेंस ए और पी, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, अगर मैं इस तरह का कुछ बनाऊं, देखिए अगर बहुत लंबे लाइन है, दो बहुत लंबे लाइन है, और एक छोटा है और एक बड़ा है, और इनके बीच का जो एंगल है वो बहुत ही छोटा है, मानो कि ना के बराबर है, ठीक है, बहुत छोटा है, मानो कि ना के बराबर है। तो इन दोनों को आप कैसे मेजर कर सकते हो, ये लाइन कितना बड़ा है और ये लाइन कितना बड़ा है, ठीक है। पहले तो अगर हमें ये कितना ज्यादा बड़ा है, मान लीजिए इतना है, ठीक है, इतना ही एक्स्ट्रा है, ठीक है, मान लीजिए ये इतना लाइन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा लाइन हमें कैसे फाइंड आउट होगा, ऐसे 2 लाइन है,
जो कि बहुत छोटे एंगल बना रहे हैं, एक ही जगह से आ रहे हैं। तो एक लाइन थोड़ा सा बड़ा है, एक लाइन थोड़ा सा छोटा है। ये जो थोड़ा सा जो बड़ा है वो लाइन कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो कितना बड़ा है, ये हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला, हम दोनों लाइन को नाप लें, ठीक है। जो लाइन बड़ा होगा उसमें से छोटा लाइन घटा देंगे तो हमें ये एक्स्ट्रा लेंथ प्राप्त हो जाएगा, एक्स्ट्रा लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा ये वाला। और ये लेकिन कितना हम नापेंगे, कितना नापेंगे, लाइन तो बहुत बड़ी है, कितना नाप पाएंगे। तो हम दूसरा तरीका फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, छोटे लाइन से बड़े लाइन पर एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर डालते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो अब देखेंगे जब ये एंगल बहुत छोटा है और ये देखिए ये भी 90 डिग्री बन रहा है, आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये ट्राइंगल जो बना हुआ था इसमें दो एंगल इक्वल हैं। और 9th में से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब दो एंगल इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल के तो इनका जो साइड है, इनका जो साइड है वो भी इक्वल ही होता है, ठीक है। अब देखेंगे ये साइड तो इक्वल हो गए हैं, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी इक्वल हो गया है। तब जब ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया तो हम ये छोटा सा मेजर कर लेंगे, हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, हमें बहुत बड़ी डिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ी दूरी को नापने की जरूरत नहीं है, हम इस छोटी दूरी को नाप के जान सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ठीक है। तो हम इस वाले में देखेंगे एपी, एपी क्या है, ए और पी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, और ये वाला डिस्टेंस हमें प्राप्त है, और सॉरी ये मान लीजिए ओ है, यहाँ पी हमने लिख दिया था, सॉरी ये ओ है, ठीक है। ये मान लीजिए ओ है, तो हमें कौन से डिस्टेंस पता है, हमें सिर्फ पता है ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस आर है। तो हमें ये एक्स्ट्रा लेंथ फाइंड आउट करना है, ये एक्स्ट्रा लेंथ, ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा कि यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लिया, ये एक्स्ट्रा लेंथ हो गया, हमें ये दोनों लाइनें बराबर करनी है, ठीक है। क्यों, अब देखेंगे ये कुछ इस तरह से बना रहा है एंगल, कुछ इस तरह से। तो हमने कहा है जब इस तरह से दो एंगल इक्वल होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, और दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे। आप देखेंगे यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो भी वही है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो भी वही है। तब क्या होगा, ये दोनों लाइन इक्वल होंगे। लेकिन समस्या क्या है, हमारे पास जो लेंथ है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, ये एक्स्ट्रा लेंथ हमें नहीं पता है। तो एक्स्ट्रा लेंथ कैसे पता चलेगा, अब देखेंगे यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से बन रहा है। ये जबकि 90 डिग्री है, ठीक है, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया। अब देखेंगे ये वाला सबसे बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा है, तो ये आपका कर्व हो जाएगा। और ये थीटा है, यहाँ देखिए यहाँ जो है ये थीटा है, ये वाला, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा। कैसा होगा, वो अपोजिट एंगल होता है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके हिसाब से ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो ये क्या है, ये एंगल है हमारा थीटा, ये हमारा एंगल थीटा है। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये होता है आधार, ठीक है, आधार होता है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमें ये फाइंड आउट करना है, और ये हमें दिया हुआ है, हमें ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ये ए सी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसमें नहीं भिड़ेंगे। हमें जो फाइंड आउट करना है सी ओ वो हम देखेंगे, और जो हमें दिया हुआ है ये डिस्टेंस एल है, ठीक है, ये डिस्टेंस एल है, ए ओ एल है, तो हम इसमें देखेंगे। तो होता है आधार बटे कर्ण, आधार
बटे कर्ण इज इक्वल टू कॉस थीटा। इतना बात आपको तो डेफिनेटली पता होगी भाई, 9th से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम इस आधार की बात करें, ये वाला डिस्टेंस आधार जो कि ये है, ठीक है, सी ओ है, तो हमें मिलेगा आधार इज इक्वल टू कर्ण इंटू कॉस थीटा। ये हमें मिल गया, यानी जो आधार है सी ओ है, सी ओ है, सी ओ है, वो कितना है एल, एल। कर्ण कितना है, कर्ण तो एल है ना, कर्ण का जो डिस्टेंस है वो एल है और कॉस थीटा। अब देखेंगे हमें सी ओ की वैल्यू मिल गई, ठीक है, सी ओ की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक ओपी आर, और ये हो गया सी एल कॉस थीटा। ये जो सी ओ हो गया वो सी एल कॉस थीटा हो गया। तब क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ओपी, ओपी और सी ओ ये दोनों जोड़ना होगा। ओपी और सी ओ कितना है, हमारे पास ओपी और सी ओ मिल रहा है। अब देखिए हम सी पी, ये जो सी पी है, अभी हमने पहले ही बताया कि ये जो सी पी होगा ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ए पी और सी पी दोनों इक्वल होंगे, यानी ए पी बराबर सी पी। और ये सी पी क्या है, सी पी बराबर है, अब देखेंगे ओ पी, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओ पी प्लस ओ सी, ओ सी ये वाला डिस्टेंस, तो हमें सी से लेके पी तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और वो है क्या, वो है ओ पी बराबर आर प्लस एल कॉस थीटा। ये मिल गया, यानी ए बी का ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें मिल गया। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमें मिल गया, क्यों, क्योंकि ए बी बराबर था सी पी के, यहाँ से यहाँ तक बराबर था यहाँ से यहाँ तक के। और अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था तो हमें आर में ये सी ओ जोड़ना था, जोड़ दिया हमने। सी ओ का जो लेंथ था वो कितना था, एल कॉस थीटा था। इस तरह से हमें ए बी की जो लेंथ है वो मिल गई। अब हम जरा इसका लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, बीपी का लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। बीपी किसके इक्वल होगा, बीपी इक्वल होगा इसके पी एन के, बीपी इक्वल होगा पी एन के। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होगा। लेकिन हमें ये वाली साइड पता है, ये वाला लेंथ एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस पता है और हमें इतना घटाना है। तो अब देखेंगे कि सेम फंडा जैसे कि यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, जब इसका जो डिस्टेंस हो एल कॉस थीटा है तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, एल कॉस थीटा ही होगा। इस तरह से अब देखेंगे, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इस पूरे में से इस एल कॉस थीटा को इतना को घटा देंगे, तो हमारे पास मिलेगा इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये चीज हमें मिल गई। और अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, चार्ज मिल गया हमारे पास, तो हम आगे की चीज देखेंगे। v प्लस क्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम v प्लस क्यू, उसके बाद ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और r क्या है, हमारे पास r है ए बी प्लस क्यू से, क्यू के कारण पी पर जो विभव होगा वहां से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको कितना है, उसको मेजर करेंगे, तो हमारे पास मिला है आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। उसके बाद अब हम v माइनस क्यू निकालेंगे, यानी माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो पॉजिटिव था, लेकिन ये जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। अब देखेंगे तो हम यहाँ पर नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, और
दोनों के यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आया था, एल कॉस थीटा आया था, सॉरी आर माइनस एल कॉस थीटा आया था, आर माइनस एल कॉस थीटा आया था। तो हम यहाँ पर आर माइनस एल कॉस थीटा जरूर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, हम इस समीकरण एक में मान लेते हैं ये समीकरण एक है, तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। वी नेट हमारे पास क्या निकल के आएगा, वी नेट ऑन पी, ठीक है। तो ये 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस एल कॉस थीटा और प्लस, अब देखिए ये जो v माइनस क्यों है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ रखेंगे तो इसको नेगेटिव कर देगा, यानी हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। और 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस एल कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर आर प्लस एल कॉस थीटा था और यहाँ पर आर माइनस एल कॉस थीटा। अब आपको कुछ चीजें बहुत ही कॉमन से दिख रही होंगी, 1/4πε0 कॉन्स्टेंट वैल्यू और ये क्यों, तो हम इसको कॉमन कर लेंगे। वी नेट इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 1/r प्लस एल कॉस थीटा माइनस 1/r माइनस एल कॉस थीटा, ये मिल गया। अब हम जरा दोनों का एलसीएम लेके देखें तो क्या मिलेगा, Q/4πε0 r प्लस एल कॉस थीटा। अच्छा, अगर ये इस तरह से आ रहा है देखिएगा, इंटू आर माइनस एल कॉस थीटा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो आर माइनस एल कॉस थीटा और इधर हो गया माइनस आर, और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस एल कॉस थीटा। अब क्या होगा, ये देखेंगे प्लस आर माइनस आर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल कॉस थीटा माइनस एल कॉस थीटा माइनस 2 एल कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या बच रहा है, आर प्लस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। चलिए हम आगे की चीजें देखते हैं। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, Q/4πε0 और ये हो जाएगा 2l cos थीटा, वो भी माइनस का, और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos थीटा। अब देखेंगे जो डायपोल होता है उसमें जो लेंथ होता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल होता है इस आर के कंपैरिजन में। तब अगर ये वैल्यू छोटी है, एल की वैल्यू छोटी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, छोटी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आर इज मच 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 ग्रेटर देन एल, देन एल की वैल्यू हम लोग हटा देते हैं, हमारे पास आ जाएगा V net is equal to Q/4πε0 2l cos थीटा अपान आर स्क्वायर, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो इसको पूरा को cos थीटा को भी जीरो बना देगा, वहां पर कोई भी एंगल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V नेट मिल रहा है वो कुछ इस तरह से है, V नेट इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2l है, ये Q है, तो ये दोनों मिल करके इलेक्ट्रिक टार्क बना लेंगे, वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक और डायपोल मोमेंट बना लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बना लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बना लेंगे, जो कि होता है P। सो यहाँ पर हम
P लिख दे रहे हैं 1/4πε0 और ये होगा cos थीटा अपान r²। ये हमारे पास एक फार्मूला मिल गया। अब देखेंगे जरा हम थोड़ा सा इसको सेटिस्फेक्शन करते हैं। जब हम अच्छी स्थिति पे निकालते हैं, यानी एक्सिस के पिछले वीडियो में हमने अच्छी स्थिति पे निकाला था, जो हम यहाँ पर निकाले थे। अगर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ से एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या मिला था, वो इस फार्मूले में अगर हम 0 रखें तो ये 1 हो जाएगा। तो वी नेट हमारे पास मिल के आएगा वी नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। ये फार्मूला मिला हुआ था। अब देखें, जो थीटा की वैल्यू हमने रखा तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई एक्सियल पोजीशन की। अगर हम बाइसेक्टर पे यहाँ पे निकालें, निरक्षीय स्थिति पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो हमें थीटा की वैल्यू 90 रखना पड़ेगा। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इस फार्मूले से प्रूफ होता है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान था। और इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है, वोल्ट। इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है। ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। और मुझे आशा है कि आपको दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में अगर एक ही डेराइवेशन किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको वो चीज़ याद रहेगी और आप बोर नहीं होगे और अच्छे से समझ भी जाओगे आप। लेकिन अगर बहुत सारा डेरिवेशन एक ही वीडियो में करेंगे तो आप थोड़ा सा ऊब जाते हैं, और वीडियो हम इसी वजह से लंबा नहीं करते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस रोज लाते रहते हैं क्लास 12 के पे। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी और मेहनत करके आप कंपटीशन लेवल भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम जरूर आपको सपोर्ट करेंगे इस बारे में। और अगर आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वीडियो हमारा कैसा जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं। ये बात आपके कमेंट से पता चलती है। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर तो बनता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर ज़रूर करें। चलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।